हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। आप फ्री इंडियन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि एनसीईआरटी बुक में से हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एकेकी और आच्छादक क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R एकेकी तथा आच्छादक है, जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत R को n से बदल दिया जाए जबकि सह-प्रांत पूर्ववत R ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एकेकी तथा आच्छादक का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो एकेकी का मतलब होता है कि यहाँ पर यदि कोई अवयव है और यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई भी अवयव है तो उसकी इमेज यहाँ पर बननी चाहिए और सिंगल ही बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन की इमेज ए भी है और बी भी, ऐसा नहीं। सिंगल अवयव की इमेज सिंगल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक है तो यहाँ की इमेज जो ए है, इसी प्रकार इसकी भी इमेज सिंगल है, इसकी भी इमेज सिंगल है, इसकी भी सिंगल इमेज है। तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं एकेकी फलन। तो यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यदि इस टाइप फलन होते हैं तो उसको हम एकेकी ही बोलेंगे। और यदि आच्छादक है तो आच्छादक में यहाँ पर कोई शेष अवयव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दो अवयव शेष है तो यहाँ पर इनकी भी इमेज बननी चाहिए, तभी हमारा फलन आच्छादक होगा। तो ए फलन एकेकी है लेकिन ये आच्छादक नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो अवयव शेष है। इसी प्रकार ए है तो देखो आप वन की इमेज भी है, टू की इमेज भी है, तो ए फलन एकेकी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बहु एकेकी होगा। तो इसके बाद इस एग्जाम्पल को देखिए। तो यहाँ पर भी ये बहु एकेकी होगा। इसको देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है कि सिंगल अवयव की जो इमेज है वो सिंगल ही है, यहाँ पर कोई डबलिंग नहीं है। तो इस प्रकार के फलन होते हैं एकेकी। यदि यहाँ पर कोई शेष अवयव बचता है तो इस टाइप के फलन को हम कहेंगे आच्छादक। तो आपको एक बार और अच्छे से बताता हूँ। जब हम एकेकी को बताएंगे तो क्वेश्चन में जब हम लिखेंगे हल करते समय, तो यदि फलन एकेकी नहीं होगा तो उसको हम उदाहरण द्वारा समझाएंगे, आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे। यदि फलन एकेकी होगा तब हम f(x1 = f(x2) रखते हैं, और यदि हमारा x1 = x2 आता है तो इस प्रकार हमारा फलन एकेकी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि सॉल्व करते समय आपको यही लिखना पड़ेगा। इसके बाद यदि आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन नहीं है तब हमें उदाहरण द्वारा समझाना पड़ेगा। यदि आच्छादक है तो हमें x का मान f(x) में रखना पड़ेगा, तभी हमारा फलन होगा जो आच्छादक होगा। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है। तो दिया है f(x) = 1/x और R2R में दिया है। और आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कहा गया है कि R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब कि ऋण को छोड़कर जो R होगा वो ऋण को छोड़कर होगा। ऋण की सभी वास्तविक संख्याओं को छोड़कर R2R में फलन दिया है। तो f(x) 1/x को हम कैसे लिखेंगे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकेकी के लिए। सबसे पहले हम एकेकी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकेकी के लिए f(x1 = f(x2)। तो यहाँ पर हम x1 की जगह पर 1/x1 लिखेंगे और f(x2) की जगह पर 1/x2 लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1/x1 = 1/x2। इसके बाद हम करेंगे त्रियक गुणा। त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x1 = x2। तो आ गया। तो यहाँ पर हमारा फलन होगा जो वो एकेकी होगा। और आपको ग्राफ के द्वारा एक बार बताते हैं। तो यदि हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जी है R ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय R2R में। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जो फलन था f(x) = 1/x। यदि हम 2 रखते हैं तो आएगा 1/2। इसी प्रकार यदि हम 3 रखते हैं तो 1/3 आएगा। मतलब यह कहने का मतलब है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की इमेज यहाँ पर बनेगी तो हमारा फलन होगा जो एकेकी होगा। और यहाँ पर मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि जो फलन है यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। अतः फलन है जो वो एकेकी है। इसके बाद हम चेक करेंगे आच्छादक। आच्छादक चेक करेंगे अब हम। तो यहाँ पर आच्छादक लिखेंगे। सबसे पहले आच्छादक के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखिए आच्छादक के लिए x का मान f(x) में रखना पड़ता है। तो यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आच्छादक कब होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की इमेज है वो यहाँ पर बननी चाहिए, तभी हमारा फलन आच्छादक होगा। जो R है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम यदि देखिए, यदि यहाँ पर हम 5 देखते हैं कि 5 आप आंसर ला के बताओ सर, तो यहाँ पर 5 कैसे आएगा। यदि हम यहाँ पर 1/5 रखेंगे f(x) की जगह पर, तो यहाँ पर यदि हम x की जगह पर 1/5 रखेंगे और 1/x की जगह पर 1/5, यहाँ आपको वो करना पड़ेगा 1 क्रॉस, यहाँ पर पलट जाएगी संख्या 1/5
5/1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखो, यहाँ पर वो आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव की इमेज बनेगी, इसलिए ये फलन होगा वो आच्छादक भी होगा। तो हम लिख लेते हैं आच्छादक को कि f(x) = 1/x। तो यहाँ पर हम इसको y भी लिख सकते हैं, तो y = 1/x लिखेंगे। इसके बाद हम करेंगे त्रियक गुणा करेंगे तो xy = 1 आएगा। इसके बाद हम त्रियक गुणा के बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/y। तो अब हम x का मान हमने इसलिए निकाला है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि x का मान f(x) में रखना पड़ता है, तो हम इस f(x) में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x का मान f(x) में रखने पर तो f(x) की जगह पर हम x का मान 1/y रखेंगे, इक्वल टू 1/x की जगह पर 1/y। तो इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पलटने पर y। यदि ऐसा होता है कि x का मान रखने पर y आ जाता है तो इस प्रकार हमारा फलन होगा आच्छादक फलन। तो यहाँ पर आच्छादक फलन है। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। तो क्वेश्चन में दिया था, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यदि प्रांत, तो आप प्रांत और सहप्रांत के बारे में परिचित हो चुके होंगे। ए जो होता है इसको हम प्रांत बोलते हैं और इस फलन को हम सहप्रांत बोलते हैं। तो इसमें दिया था क्वेश्चन में कि यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका r था इसको n से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जे आपका r था तो इसको n में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत r ही रहे। तो सहप्रांत जो आपका r था वो r ही रहेगा, पहले r था जो वो r ही रहेगा। तो क्या परिणाम सत्य होगा, मतलब कि एकेकी और आच्छादक होगा। तो इसको भी हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा। तो हम इसको भी समझ लेते हैं। r को n से बदल दिया गया है, तो यहाँ पर n नेचुरल नंबर होता है जो कि, तो यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएंगे, यहाँ पर माइनस की कोई भी संख्या नहीं होगी, यहाँ पर सभी संख्याएं होगी। तो यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे, यदि हम 1 रखेंगे x का मान तो 1 ही आएगा, तो इसकी 1 से इमेज बनेगी। इसके बाद हम 2 रखेंगे, तो यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसकी इमेज बनेगी। इसके बाद यदि हम 3 रखते हैं तो 1/3 आएगा, इसी प्रकार इसकी इमेज बनेगी। 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा, मतलब इसी टाइप यहाँ के प्रत्येक अवयव की इमेज यहाँ पर होगी। तो यह हमारा फलन होगा जो एक ही होगा। इसी प्रकार हम आच्छादक को देखते हैं, तो आच्छादक के लिए यहाँ पर प्रत्येक की इमेज बननी चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिया था, तो आप यहाँ पर 5 ला के बताओ, तो आपको 1/5 यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर 1/5 रख दो तो आपका मान 5 आ जाएगा। इस टाइप जैसे कि आप f(x) = 1/x है, x की जगह पे यदि आप 1/5 रख देते हो ना, 1/5, तो पलट के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 होंगे, जो कि यहाँ पर 5 तो है क्योंकि r में सभी अंक होते हैं, तो यहाँ पर तो है। लेकिन यहाँ आपका 1/5 नहीं है क्योंकि n नेचुरल नंबर है जिसमें भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो इसका हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो मैंने फलन लिख लिया f(x) = 1/x और f such that n to r है, क्योंकि हमने r को n में बदल दिया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक के लिए कैसा लिखते हैं आप लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(x) = f(x2), f(x1) = f(x2) लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 की जगह पर लिखेंगे 1/x1, यहाँ पर लिखेंगे 1/x2, क्योंकि यहाँ पर हम x1 और x2 दोनों रखते हैं। तो यहाँ पर त्रियक गुणा करने पर x1 = x2 आ जाता है, तो हमारा फलन होगा जो एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः फलन एक ही है। इसके बाद हम चेक करते हैं आच्छादक। तो आच्छादक के लिए वही एग्जाम्पल ले लो कि मैंने यहाँ पर आपको 5 बताया था, यहाँ पर कि आपका जो 5 है यहाँ पर तो है, मतलब कि r में है, लेकिन वो n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इसी लैंग्वेज में हम लिख देंगे कि 3 अवयव है या फिर 5 लिया था अपन ने, तो 5 अवयव बिलोंग्स करता है r में, या फिर यहाँ पर r में, या फिर आप y लिख सकते हो। x y लिया है तो आप x y भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने यदि इस टाइप लिया है कि यहाँ इसको x माना है और इसको y माना है, तो आप लिख दोगे इसी टाइप में कि 5 है जो बिलोंग्स करता है y में, लेकिन x के किसी भी प्रतिबिंब का अवयव नहीं है। x आने की प्रांत, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार फलन होगा जो आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। तो यदि आपको एक ही आच्छादक वाला वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।